नमस्कार लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश को ट्रिपल एस टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए वैलिड होगी जो नो कांटेक्ट में है, या जो जिनका सेपरेशन चला हुआ है, या ब्रेकअप चला हुआ है, या किसी भी रीज़न से उनकी अपने पर्सन से किसी तरह की भी कोई बात नहीं हो रही है, लंबे समय से उनकी बात ही नहीं हो रही है। तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए वैलिड होगी और 10 सितंबर से 17 सितंबर के लिए वैलिड होगी। और ये जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि जो लिब्रा के पर्सन हैं, जिनका लिब्रा के साथ ब्रेकअप या सेपरेशन चला हुआ है या नो कांटेक्ट में है, वो अपने पार्टनर यानी कि लिब्रा के लिए क्या फील करते हैं, महसूस करते हैं, उनके प्रति थिंकिंग क्या है। चलिए देख लेते हैं कि लिब्रा के पर्सन की लिब्रा के प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन हैं, वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, घर बसाने के लिए, उनके साथ लाइफ स्पेंड करने के लिए अपनी एनर्जी, अपना एफर्ट तो लगाना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन कोई ऐसा राज, कोई ऐसी मिस्ट्री, कोई ऐसी बात सामने आ गई है, या तो आपकी बात, कोई राज उनके सामने आ गया है, या फिर आपकी कोई बात आपके पार्टनर को पता चली है, जिसके कारण वो अभी इन चीज़ों को लेकर काफ़ी दुखी हैं। और वो अभी इस रिश्ते में नहीं सोच रहे हैं कि इस रिश्ते में आगे आया जाए। वो फ़िलहाल के लिए अभी सेल्फ हीलिंग, सेल्फ केयरिंग, सेल्फ लविंग, या मतलब अपने आप को प्रैक्टिकल बनाने के बारे में सोच रहे हैं। और खुद को वो हीलिंग मेडिटेशन के दौर में लेकर जाना चाहते हैं, यानी कि अपने यूनिवर्स में आस्था लगाना चाहते हैं, यूनिवर्स पर सब कुछ छोड़ना चाहते हैं कि जो भी होगा यूनिवर्स ही करेंगे। और आप हीलिंग मेडिटेशन इस रिश्ते में करना चाहते हैं। हालांकि आप अपनी एनर्जी डालना चाहते हैं, टीम एफर्ट लगाना चाहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि जितनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, उतना ही ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। लेकिन कोई ना कोई ऐसी छिपी हुई बात जो सामने नहीं आनी चाहिए थी, या तो आपकी के पार्टनर की आपके आगे आ गई है, या आपके पार्टनर के आगे आपकी बात आ गई है। दोनों में से किसी न किसी को कोई ऐसा राज पता चला है, जिसके कारण अभी कोई ऐसी हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी, कोई चालबाजी, कोई चालाकी जो खुलकर सामने आ गई है, जिसके कारण वो अभी इस रिश्ते में नहीं आना चाहते और अपने आप को पहले हीलिंग मेडिटेशन के दौर में लेकर जाना चाहते हैं, यूनिवर्स में आस्था लगाना चाहते हैं। तो देखते हैं कि आप उनसे, आपके जो पार्टनर हैं, आपसे क्या चाहते हैं। आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं। आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं, एक लिब्रा। चलिए देखते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपके पार्टनर आपसे चाहते हैं, क्योंकि जो जब से ये रिश्ता बना है, उनका जो दिल दुख रहा है, जो उनका मन दुख रहा है, हार्ट प्रॉब्लम उनको हो रही है, या इस रिश्ते से लेकर, या वो रिलैक्स नहीं कर पा रहे हैं, वो काफ़ी एंजाइटी में हैं, अपने आप को अलोनली महसूस कर रहे हैं, अकेला महसूस कर रहे हैं। इस चीज़ को के लिए वो रिग्रेट हैं, पछता रहे हैं कि अब वो अकेले पड़ गए हैं, लाइफ में उनके पास कोई भी नहीं है। तो इन सब चीज़ों के लिए वो आपसे चाहते हैं कि आप क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, चाहे वो दुखी हों, चाहे आप दुखी हों, चाहे ये रिश्ता बनता है या नहीं बनता है,
अगर फ्यूचर को मजबूत बनाना है, सिक्योर बनाना है, तो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ क्लियरिटी आए, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो, खुल कर बातें हों, आमने सामने बातें हों, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी परेशानियां, दुविधाएं आपके पार्टनर ने झेली हैं। तो लिब्रा वो आपसे चाहते हैं कि आप उनसे खुलकर बातें करें, इस रिश्ते में क्लैरिटी लेकर आए और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, ट्रूथ के साथ, सच्चाई के साथ आप उनसे बातें करें, खुलकर बातें करें, चाहे आपको दुख हो या आपके पार्टनर को दुख हो। तो और वो ये भी चाहते हैं कि जो वो अपने आप को अकेला महसूस कर रही हैं या दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो इन चीज़ों से वो बाहर निकलने की कोशिश करना चाह रहे हैं और वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो मदद मांगेंगे तो शायद फिर से आपकी मदद उन्हें मिले। तो आपसे वो शायद मदद भी लेना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर आप उनकी मदद करेंगे, क्लैरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी आएगी, तो चीज़ें फिर से ठीक हो सकती हैं और ये रिश्ता फिर से पॉजिटिव हो सकता है। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं। तो देख लेते हैं कि इसका जो है एक्शन क्या लेंगे वो इस रिश्ते में। लिब्रा, आपके पर्सन आपके लिए क्या एक्शन लेंगे? लिब्रा के पर्सन लिब्रा के लिए 10 सितंबर से 17 सितंबर के लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं? क्या वो कोई एक्शन लेंगे? चलिए देख लेते हैं लिब्रा के पर्सन क्या एक्शन लेंगे। 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। लिब्रा जो आपके पार्टनर हैं, यानी आपके पर्सन हैं, हालांकि वो महसूस कर रहे हैं कि आपने उनको काफ़ी चोट पहुंचाई है, आपने उनका दिल दुखाया है, उसकी वजह से वो अब भी परेशानी में से जूझ रहे हैं। उनका दिल दुख रहा है, अंदर से उनकी अंतर आत्मा परेशान है, लेकिन फिर भी वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते को एक मौका और दिया जाता है, जब तक ये रिश्ता एक मौका भी, एक चांस भी डिजर्व करता है, तो इस रिश्ते को एक मौका और दे देना चाहिए। तो वो इसमें यही एक्शन लेना चाह रहे हैं कि इस रिश्ते को वो इसमें स्टैंड लेना चाहते हैं। हालांकि वो अंदर से टूट चुके हैं, वो परेशान हैं, दुविधा में हैं, फिर भी वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को एक मौका और दिया जाए, ताकि ये रिश्ता पहले की तरह हो सके और वो इस रिश्ते में आपके साथ मिलकर एक फैमिली, एक परिवार की तरह जश्न मनाना चाहते हैं। आपके साथ वो टी पार्टी या डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट, कुछ ना कुछ ऐसा सेलिब्रेशन चाहते हैं कि एक फैमिली, एक परिवार की तरह फिर से ये रिश्ता जुड़ जाए और इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ जाए। क्योंकि जो यूनिवर्स अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसको वो एक्सेप्ट करते हुए, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर वो इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं और इसमें एक न्यू ब्रांड बिगनिंग कर देते हैं, तो इस रिश्ते में फिर से घर बनना, घर बसना और लाइफ टाइम उनके साथ रहना, अच्छी खुशियाँ होना, फिर से पहले जैसा ये रिश्ता होना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं अगर वो स्टैंड लेंगे इस रिश्ते में और खड़े रहेंगे और लिब्रा को एक मौका और देंगे। तो वो यही एक्शन चाह रहे हैं कि वो आपको एक मौका और दें। तो वो इस रिश्ते में एक मौका और देना चाह रहे हैं और इस रिश्ते को स्टेबल बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं कि जब तक आपके साथ उनका रिश्ता नहीं होगा वो लाइफ में स्टेबल नहीं हो पाएंगे। तो हिम्मत, करेज और साहस के साथ वो इसको आगे बढ़ाने के लिए अपने एफर्ट लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और इस रिश्ते को चेयरफुल बनाने के लिए वो आपके साथ टी पार्टी या डिनर, ब्रेक, लंच, कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं, चेयरफुल इस रिश्ते को वो बनाना चाहते हैं कि ये रिश्ता पहले की तरह हो और अपने दुख को वो अपने तक सीमित रखना चाहते हैं। भले वो परेशान है इसको लेकर, या ये भी हो सकता है कि वो ये सोच रहे हैं कि चाहे लिब्रा ने उनको दुख दिया या लिब्रा के पार्टनर ने उनको दुख दिया, किसी ने किसी को भी दुख दिया है, लेकिन फिर भी ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है, तो इसलिए वो आपको एक मौका इस रिश्ते में और देने के बारे में सोच रही है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या गाइड करना चाहते हैं।
यूनिवर्स की गाइडेंस क्या रह सकते हैं इस रिश्ते को लेकर। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड द हायरोफेंट। तो लिब्रा आपके लिए गाइडेंस है कि आप बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के या परेशानी में रहने के, रातों की नींद हराम करने के, आप इसका सॉल्यूशन ढूंढें, इसका हल ढूंढें। लिब्रा के पर्सन इसका सॉल्यूशन ढूंढें और हल निकालें, और जो अपॉर्चुनिटी यूनिवर्सिटी दे रहे हैं बिना फ्लो में बहें, समय के साथ इन चीज़ों को आगे बढ़ने दें, और यूनिवर्सिटी जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करें, एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करें, क्योंकि दोनों तरफ से इस रिश्ते में काफ़ी ये हायरोफेंट का कार्ड बता रहा है कि दोनों तरफ से इस रिश्ते में काफ़ी प्यार प्रेम है, काफ़ी वो इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं और इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो यूनिवर्स गाइड करना चाह रहे हैं कि अगर आप इसमें कमिटमेंट वगैरह करेंगे और इस रिश्ते को आगे शादी में कन्वर्ट करेंगे, बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में परेशानियों में रहने के इसका हल ढूंढेंगे, तो दोनों तरफ से ही इस रिश्ते में काफ़ी प्यार प्रेम है। आप एक दूसरे के लिए महसूस करते हैं कि ये रिश्ता आत्मिक रिश्ता है, आत्मा से आत्मा का जुड़ा हुआ रिश्ता है। इस रिश्ते को कितना भी चाहकर आप अलग नहीं कर सकते। तो ये रिश्ता आगे जाकर सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है। तो आप इसके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करने के बारे में सोचें और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। अगर आप एक एंजाइटी स्ट्रेस परेशानी से बाहर निकलते हुए एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करते हैं और समय के साथ फ्लो के साथ बहते हैं, ज़्यादा इमोशनल ना होकर समय के साथ चलते हैं, तो काफ़ी खुशियाँ, काफ़ी प्यार और काफ़ी सारी चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं। ये रिश्ता काफ़ी कामयाब सक्सेसफुल हो सकता है, लेकिन आपको एंजाइटी स्ट्रेस इन परेशानियों से, दुविधाओं से बाहर निकलना पड़ेगा और इसका हल ढूंढना पड़ेगा आपस में बातें करके, या फिर जो हालांकि आपको हो सकता है कि किसी एक जने को स्ट्रेस है, लेकिन ये इतनी बड़ी बात नहीं है जिसका सॉल्यूशन हो ना सके। तो आपको उन परेशानियों से बातें करके बाहर निकलने की कोशिश करनी है और इसमें एक बिगनिंग के साथ शुरुआत करनी है, तो सब कुछ पॉजिटिव होगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई रीडिंग के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती हैं, सही लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे पॉजिटिविटी मिलती है, वीडियो बनाने में अच्छा लगता है और काफ़ी खुशी मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।